आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये रीजनिंग का क्लास है आपका। उसके पहले ये क्लास है कौन सा, पहले आप ये भी सुन लो। आपका ये क्लास है एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ना 17 में, पहले सिटिंग का पेपर है ये वाला। और भैया आप ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ कमेंट्स आ रहा है कि भैया प्रीवियस ईयर का जैसा क्वेश्चन आ रहा है वो आप करवाइए। और मैं बार बार बोलता हूं, कितने बार बोलकर थक चुका हूं, आप 17, 16, 15 से कंपैरिजन नहीं कर सकते 19 वाले एग्जाम को। क्योंकि आप पेपर देखना, सभी के पास ये फर्स्ट सिटिंग का पेपर एनटीपीसी का सभी के पास है। देख लेना, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वहीं से काटा हुआ पेपर है। और मैं बार बार बोलूंगा, अगर आप ये सॉल्व करेंगे ना तो आप बोलेंगे शायद 17 वाले में आपके रीजनिंग का पेपर आया था 27 से 28 क्वेश्चन थे, जो मैं आपको अभी पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा और आप खुद बोलेंगे भैया इतना आसान तो अभी नहीं आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है सक्सेस की 98 पर जो रीजनिंग का पूरा कोर्स किए हैं और रात को 10 बजे वाला जो कोर्स कर रहे हैं, उनको ये पूरा का पूरा आंसर पता होना चाहिए। एक गलती कर देंगे तो आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा गलती आप जानबूझकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को ना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन करवाएं। और बोल चुका हूं, रेलवे का औकात नहीं है एनटीपीसी ग्रुप डी में मेरे क्वेश्चन के बाहर दे दे। आप पेपर देख लेना, एक भी हर एक कंसेप्ट का मैं हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाया हूं। ये सब क्वेश्चन फिर मायने नहीं कुछ रखता है, सॉल्व करवा देते हैं, आप भी जज कर लीजिएगा अपने आप को। उसके पहले बोल दूं, कल आपका क्या है, 19 अक्टूबर है, शनिवार है, तो शनिवार को क्लास बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जीएस का क्लास और आपका कन्हैया सर का क्लास मिलेगा, लेकिन मेरा क्लास नहीं मिलेगा। वो भी उनका क्लास आपको प्रीमियर मिलेगा। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, पहले भी आपको बोल चुका था कि 19 अक्टूबर को क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जितने भी सर लोग हैं सभी जा रहे हैं हम लोग गांव, और वहां से जाना है बनारस, काशी विश्वनाथ, आप सभी को पता है वहां मंदिर है, तो वहां दर्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग कहां पर, विंध्याचल। तो कल आप सभी का हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। सो कल क्लास तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, अब बहुत जन बोलेंगे कमेंट कर भैया आपका गांव कहां पड़ता है, तो मैं वो भी बता दे रहा हूं, हमारा गांव पड़ता है आपका बिहार में। अब बिहार में बहुत जन बोलेंगे भैया बिहार में कहां पड़ता है, तो आप ये नाम देखे होंगे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। अब बोलेंगे रोहतास में कहां पड़ता है भैया, तो आपने सुना होगा डेरी अनसोन का नाम या फिर सासाराम का नाम, यहां पर हमारा घर पड़ता है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं बिना देरी किए हुए। और चैनल पर नए है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आप सभी को मिला करे। पहला क्वेश्चन जज करिएगा और सारा का सारा आंसर आप सभी को सही देना है। पहला क्वेश्चन क्या, फटाफट कराऊंगा भैया। ये 67 नंबर से स्टार्ट क्यों है, क्योंकि मैंने आप सभी को 66 क्वेश्चन तक करवा दिया है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी का, 3, 11, 7। अगला क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11, सेम 7 का स्क्वायर 49, 49 + 2 आपका 51। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था फर्स्ट शिफ्ट में और एनटीपीसी का 17 में। तो ऐसे पेपर तो ना के बराबर बनेगा अभी 19 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो 68 नंबर है, सिलोगिज्म का इतना प्रैक्टिस करवा दिए आप सभी को हाई लेवल तक, जो बहुत जन बोलते हैं भैया आपका एक क्वेश्चन से ना पूरा सिलोगिज्म का कंसेप्ट खत्म हो गया है। फिर ये क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में बोल रहा है सम किंग और क्वीन, कुछ राजा जो है वो क्या है, कुछ राजा जो है वो रानी है। ठीक है, आगे क्या बोला है हमारे सामने, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, पूरी की पूरी रानी क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। और कुछ बोला है क्या, और कुछ नहीं बोला है, स्टेटमेंट है। तो यहां पर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा किंग ब्यूटीफुल है। तो कहां दिखाई दे रहा है हमको, तो पहला वाला गलत। अगर संभावना जताने के लिए बोलता तो हो सकता है, तब सही करेंगे। लेकिन यहां पर संभावना जताने के लिए नहीं बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, तो क्या बोलेंगे, नहीं होगा। अगला क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा क्वीन क्या है, किंग है, ऑल क्वीन आर किंग, कहां ये भी तो नहीं है, तो दोनों हमारा फॉलो नहीं करेगा, ना ऑल क्वीन आर किंग, ना फिर ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, यानी दोनों का दोनों जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा और ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर आप सभी को बोला गया है कि इंटू का मतलब जो है वो आपका प्लस है
और भागा का मतलब सब्ट्रैक्शन, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले नंबर लिख लेते हैं ना। 20 दिया गया है, 20 के बाद क्या दिया गया है, 20 के बाद आपका इंटू है, और इंटू को ये क्या बोल रहा है इंस्ट्रक्शन में, इंटू को बोल रहा है प्लस। तो यहां पर 20 के प्लस लगा दो, फिर आपका 8 लगा दो। 8 के बाद क्या है, आपका भागा है, और भागा को क्या बोल रहा है, भागा को बोल रहा है ये माइनस, माइनस फिर 8 आ गया। फिर क्या है आपका माइनस, माइनस को ये क्या बोल रहा है, माइनस को ये बोल रहा है डिवीजन, यानी डिवीजन, माइनस के बाद डिवीजन। माइनस डिवीजन किससे होगा, 4 से। और प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है यहां पर प्लस को बोल रहा है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई 2। ये आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए आसानी से। क्या होगा आपका, 4 से पहले ये काम करेंगे, 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4, यानी 20 प्लस 8 माइनस 4 होगा। अब देखो 28, 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 आपका 24। आंसर देख लेते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 24। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं भैया, ऐसे सवाल में तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। एक बार और रीचेक कर लेते हैं। यहां पर इंटू का मतलब प्लस है, और डिवाइड का मतलब आपका, और डिवाइड का मतलब यानी यहां पर था आपका डिवाइड का मतलब माइनस, और प्लस का मतलब आपका क्या है, तो प्लस का मतलब आपका मल्टीप्लाई है, जो आपका लास्ट था। ठीक है, फिर आपका माइनस का मतलब क्या बोला था, तो माइनस का मतलब आपका बोला है डिवीजन, जो आपका यहां पर कर दिए, 24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आपको सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल को पढ़िएगा आप सभी जल्दी से। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है आपका, फोटोग्राफ में एक फोटो दिया गया है, उस फोटो में कौन है, एक आदमी है। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोल रहा है, अनीता बोल रही है, अनीता बोल रही है, ये जो आदमी है ना, यह मेरी मम्मी का, फोटोग्राफ में उसकी मां का, यानी अनीता का मां का, अनीता की मां की पुत्री का, अनीता के मां का पुत्री का, अनीता के मां की पुत्री की मेरी मां है। अच्छा, यहां पर क्या बोला है, उसकी मां, यानी इसकी मां, यानी इसकी मां की पुत्री, इसकी मां की, इसकी मान लो यहां पर इसकी मां है, इसकी मां की पुत्री यानी इसकी बहन, इसकी बहन, इसकी मां की पुत्री यानी इसकी बहन की मां है, की बेटी है। कौन है यहां पर, तो अनीता की मां है। ये कौन है, अनीता की मां, यानी आप बोल सकते हो ये क्या लगेगा, हमारा अंकल लगेगा। क्लियर है ना, यहां पर किसी को डाउट नहीं है। उसकी मां की पुत्री मेरी मां है, उसकी मां की पुत्री, उसकी मां की पुत्री, यानी ये अनीता की मम्मी है, और ये कौन है, ये अनीता है। तो ये आदमी क्या लगेगा, अंकल लगेगा, तो अनीता क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो आप क्या बोल सकते हो यहां पर बोल सकते हो ये। क्लियर, भतीजी, ऑप्शन नंबर आपका भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके थे 17 वाले में, यहां पर आपको सॉल्व करना है। यहां पर बोला है ए का मतलब भागा, बी का मतलब गुना, सी का मतलब प्लस, और डी का मतलब माइनस। तो कौन सा सही है आपको ये बताना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, डायरेक्ट आप मिला लीजिएगा। जो सही ऑप्शन आपका है वो डी नंबर है। क्या बोला है, 9। सी का मतलब क्या बोल रहा है, यहां पर सी का मतलब आपका क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है। 9 प्लस 9, ए का मतलब क्या बोला है आपका भागा, यानी यहां पर 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर 9 दिया गया है, भागा 9। फिर डी का मतलब क्या बोला है, डी का मतलब माइनस बोला है, माइनस क्या किया है, फिर माइनस डी किया है। बी का मतलब क्या बोल रहा है यहां पर, तो बी का मतलब गुना बोल रहा है, और फिर ये क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी 9 प्लस 1 माइनस 81, ये सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 1 10, यानी माइनस 71 आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल। देखो लास्ट वाला जो है कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, यानी माइनस 71, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसको सॉल्व करना है। भैया ये सब क्वेश्चन आया था क्या 17 में, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन था, और आपको इतना काबिल बना चुके हैं, और लगे भी ये रात को 10 बजे कि एग्जाम में रीजनिंग का एक क्वेश्चन ना छूटे आप सभी का। यहां पर क्या बोला, ए जेड, ए स्टार्टिंग से, जेड लास्ट से, फिर बी 2 नंबर, वाई लास्ट से 2 नंबर, फिर सी 3 नंबर, एक्स लास्ट से 3 नंबर। तो आगे क्या होगा, पक्का है भैया डी होगा, और एक्स किसके बाद आता है, डब्ल्यू एक्स, यानी डी और डब्ल्यू होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसको सॉल्व करना है, और ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि मैं बोल चुका हूं एक गलती आपका माफ किया जा सकता है, लेकिन बार बार हर एक क्वेश्चन नहीं,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर कि भाग्य वीरों को सहारा देते हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 है। ये ऑप्शन बोला, ये कथन है, ये कथन बोला गया है जो भाग्य है ना वो वीरों का ही साथ देते हैं। अब भाग्य साथ कब देगा? भाग्य तब साथ देगा जब हम कोई काम करेंगे। जब यहां पर वीरों का साथ ही भाग क्यों देता है? यानी अब ऐसा तो थोड़ी ना है कि वीर घर में बैठे हुए हैं और उनका भाग, तो वो नसीब है। नसीब और भाग्य में बहुत अंतर है। भाग्य मतलब कोई वीर जो है वो कोई काम करने गया, रिस्क लिया, फिर भी यानी खतरों से खेला, तब उसका भाग्य साथ दिया। ये हमारा कथन बोल रहा है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है यहां पर? कौन सा फॉलो करेगा? पहले बोला है सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, ये पहला बोला। दूसरा क्या बोला है आपका? कायरों को उनकी मृत्यु से पहले कई बार मृत्यु होती है। तो दूसरा वाला तो स्टेटमेंट भैया किसी भी हद तक फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमारा कथन कुछ और बोल रहा है और 2 नंबर निष्कर्ष कुछ और बोल रहा है। ठीक है, लेकिन पहला सही है। पहला क्या बोल रहा है? सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, यानी वीर क्या है, कोई काम करते हैं, स्टेप लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो जोखिम तो लेते हैं, तभी तो उनका भाग्य साथ देता है। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बस 1 फॉलो करेगा, 2 फॉलो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको सॉल्व करना है आप सभी को। यहां क्या बोल रहा है आप सभी का? यहां पर बोल रहा है कि प्लस एंड भागा and the number 2 and 4 are interchange, which of the following 4 equation would be correct? अच्छा, यहां पर बोला है आप सभी को, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बोल रहा है कि अगर प्लस और भागा को अगर आपस में बदल दिया जाए और 2 और 4 को बदल दिया जाए तो कौन सा इक्वेशन हमारा सही बैठता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर मैं देख लूं, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या दिया गया है? 2। अब 2 भागा 4 दिया गया और क्या दिया गया है आपका? भागा 6, और ये हमारा भागा नहीं है, प्लस है। उसके बाद बोला है आपका इक्वल टू 8 बोला है। अब देखो 2 4 को आपस में बदलना है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 4, और प्लस को भागा लिखना है, ठीक है। और 4 को क्या बदलेंगे? 2 बदलेंगे, और भागा क्या बदल जाएगा? तो भागा बदल जाएगा प्लस और 6 8 8 आता है कि नहीं? अगर 8 आ जाए तो आपका ये ऑप्शन सही है। देखो 4 को अगर 2 से भागा दे, 2 होगा, प्लस 2 प्लस 6 8, कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो 75 क्या बोल रहा है आपका? KINDLE, किंडल को क्या बोल रहा है? ये किंडल को ये बोल रहा है उल्टा, यानी के को यहां लिख रहा है, देख लेते हैं, आई को यहां लिख रहा है, ठीक है, के आई, फिर एन को यहां लिख रहा है, फिर डी को यहां लिख रहा है, फिर ये क्या कर दिए? के वहां गया, आई यहां गया, एन यहां गया, डी यहां गया, एल यहां आएगा और ई यहां आएगा। देख लेते, ELDNIK बोल रहा है क्या? ELDNIK, यानी डायरेक्ट उल्टा है। तो आपको बताना है फैशन का कोड होगा क्या, ये आपको पूछा है। तो डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए ना, F यहां पर आ जाएगा, A यहां पर आ जाएगा, S यहां पर आ जाएगा और H अपने जगह पर रहेगा, I यहां पर आएगा, O यहां पर आएगा और N यहां पर आएगा, यानी NOIH SAF, यानी ऑप्शन नंबर डी अगेन हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने सही है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या बोला है? इसमें से आपको पूरा और ऑड बताना है, विषम कौन सा है? एलिफेंट है, ईगल है, लिपर्ड है या बैट है? अब यहां पर डाउट आएगा, तो यहां पर लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है? ईगल, यानी आप सभी का गरुड़ को छोड़कर, यानी ईगल को छोड़कर बाकी जो तीनों है वो बच्चे देते हैं, लेकिन ईगल जो है वो क्या देता है? अंडा देता है। यानी सही क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा भैया हमारा ईगल, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर, आराम से पढ़ो क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका, यहां पर आपका 2 क्वेश्चन बना था, एक क्वेश्चन ही मैं काट पाया हूं क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में अगले पेज में जा रहा था, तो वो नहीं आ रहा था इमेज में, कैप्चर में, इसीलिए मैं आपको लेकिन दोनों को समझा दूंगा। पहले आप ये सॉल्व करो। आपको क्या बोला है? थोड़ा सवाल बड़ा करते हैं ना, ताकि आप क्लियर देख पाओ। ठीक है, यहां पर बोल रहा है 6 दोस्त है और 6 दोस्त जो है वो सर्कल में बैठे हैं, 6 दोस्त है, यानी 6 दोस्त है, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दोस्त है, सर्कल में बैठे हैं। अनिल जो है वो दिलीप और भारत के बीच में बैठा हुआ है, और जो विजय है राम और कार्तिक के बीच में बैठा हुआ है,
और राम जो है वो तीसरा बाया है भारत का। राम को कहीं पकड़ लो, यहां पर कहीं पर भी राम को पकड़ लेते हैं। यहां पर राम कहां पर है? तीसरा बाया है भारत का, यानी भारत कहां पर आएगा? 1 2 3, यानी आपका भारत जो है वो यहां पर आ जाएगा। तभी तो लेफ्ट ऐसे जाएगा, दाया ऐसे जाएगा, लेकिन लेफ्ट बैठा है राम, तो यानी लेफ्ट ऐसे 1 2 3। अब कंडीशन पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है हमारे सामने ऊपर वाले 2 नंबर में? अनिल जो है वो दिलीप और भारत के बीच में बैठा है। अगर अनिल को यहां बैठाऊं, मान लो अनिल को यहां बैठाऊं, तो अनिल अनिल किसके किसके बीच में बैठा हुआ है? तो अनिल बीच में बैठा हुआ है भारत और दिलीप का, तो यहां पर तो होगा नहीं अनिल। अनिल यहां पर बैठ सकता है। अगर अनिल को यहां बैठाऊं तो दिलीप यहां पर होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है आप सभी का? अब आगे बोला है विजय जो है वो राम और कार्तिक में, विजय यहां पर होगा और कार्तिक हमारा यहां पर हो जाएगा। ये सही कंडीशन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये तो हमारा सही है, लेकिन एक कंडीशन और आ जाता है। भैया आप अनिल को यहां पर बैठाइए ना, अनिल को यहां पर बैठाइए। राम, अनिल कहां पर है? अनिल आपका भारत, अनिल, अच्छा अनिल को यहां बैठाइए ना भैया, अनिल को यहां बैठा दीजिए। तब भारत और दिलीप के बीच, भारत और दिलीप बोला है ना, भारत और आपका दिलीप, यानी दिलीप यहां पर आएगा, तो भी ये कंडीशन हमारा सही है। अब क्या बोला है? अब बोला है आपका विजय जो है वो राम और कार्तिक के विजय जो है वो राम और कार्तिक के बीच में बैठा है। विजय कहां पर बैठेगा आपका? यहां पर। तो कार्तिक कहां बैठेगा? यहां पर। ये भी कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं। अनिल जो है वो दिलीप और भारत के बीच में बैठा हुआ है, और विजय जो है वो राम और कार्तिक के बीच में, और ये दिलीप और भारत के बीच में। ये भी कहना सही है, लेकिन हाँ आपको दोनों सही है, लेकिन ना यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है अनिल जो है विच ऑफ द पोजीशन, अच्छा अनिल का पोजीशन पूछ रहा है किसके तुलना में? विजय के तुलना में। तो अनिल हमारा यहां पर है और विजय हमारा यहां पर है, तो अनिल कहां पर है? 1 2 तीसरा, यानी विजय से तीसरा लेफ्ट है। कौन? अनिल। देख लिए ना, जो अनिल है वो विजय के तीसरा दाया है। अब जो पहले वाला कंडीशन था, ऑप्शन में आपको एक ही सही मिलेगा, दोनों सही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या पूछा था? व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? अनिल इज रिलेशन टू विजय। बिल्कुल अनिल जो है 1 2 3 बिल्कुल सही था। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा था यहां पर, विजय और दिलीप के बीच में कौन बैठा है? विजय और दिलीप के बीच में, तो विजय और दिलीप के बीच में आपका राम बैठा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन थे आपके पेपर में। आपके पास पेपर है तो आप भी देख सकते हैं, यही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 78 नंबर, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। क्या बोला है? ए को 1 बताया गया, बी को 2 बताया गया, सी को 3 बताया गया है। तो आपको बताना है BIDDIC का मतलब क्या होगा? बी का मतलब 2, ठीक है, बी का मतलब तो क्लियर 2 हो जाएगा, आई का मतलब 9 हो जाएगा, डी का मतलब 4, और 9 का मतलब आई, फिर एफ, आई का मतलब 9, और लास्ट में क्या दिया गया? सी का मतलब आपका 3। तो देख लो आपका 2 9 4 4 9 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, आपको बताना है, डिक्शनरी आपने देखा होगा ना, आपको अल्फाबेट के अनुसार बताना है यहां पर कौन सा जो है वो पहले आएगा। तो पहला है ACCU, दूसरा है ACT, टी आ गया, यानी ACC पहले आ गया, टी को हटा दो पहले। 2 नंबर में ऑप्शन में सी नंबर क्या है? ACCO है, यानी ACCU से भी आगे कौन है? ACCO है, और चौथे में तो ACH आ गया, तो वो होगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ACCOUNT, अकाउंट, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अगेन ये क्वेश्चन भी आसान है, फटाफट किसलिए करवा रहा हूं? क्योंकि आप ये समझना ना, प्रीवियस ईयर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इस बार, तो आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने आपको हर एक टाइप का सवाल करवा दिया है जिससे आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं कम से कम। यहां पर क्या बोल रहा है? PBAQCBRDCSED। अब देखो यहां पर मैं आपको समझा दे रहा हूं ओरली। P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S है, तो S के बाद क्या आएगा? RST आएगा। तो पहले क्या होगा? RST, PQRST, फिर BCDE, तो क्या होगा आपका F, और लास्ट में क्या दिया गया? ABCDE, यानी TFE, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है।
अगला बी था ना, TFE, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। 2 4 12 48 40, तो 2 दूनी 2 4, 4 इंटू 3 12, उसके बाद 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 5 कितना होगा 240, फिर 240 इंटू 6 कितना होगा, ये करना है आपको। तो 1200 आपका 1200 हो जाएगा और 24 यानी 1440 तो नजर आ रहा है यहां पर। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखो क्या बोला है, थिक को थीन बता रहा है। ठीक है, यानी पूरा विलोम है थिक और थीन। तो आइडल मतलब क्या होता है, दयालु। आइडल मतलब आपका आलसी, सॉरी आइडल का मतलब क्या होता है अरे बिल्कुल, आइडल मतलब क्या होगा आपका, आइडल मतलब आपका आलसी होगा। तो आलसी का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द आपका परिश्रम। परिश्रम का मतलब इंडस्ट्रियस, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, इसको आप देख लीजिएगा। आइडल मतलब आलसी, तो आलसी का विलोम क्या होगा आपका परिश्रम, परिश्रम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडस्ट्रियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपका 83 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहां पर, एंट्री को कोड किया गया 38462, स्टडी को कोड ऐसे किया गया है, तो नीटनेस का कोड क्या होगा, क्या कोड दिया गया है NEAT, उसके बाद NESS। तो N को कोड क्या दिया गया, तो एंट्री में देख लो N का मतलब क्या है, EN 2 नंबर पर है तो 8 है, 8 कोड होगा आपका N का। E का कोड देख लो एंट्री में 9 है, यानी इसका 9 होगा, इसका 9 होगा। A का कोड एंट्री में नहीं है, स्टडी मिल जाएगा। स्टडी में आपका लास्ट का 2 नंबर क्या है आपका 1 है, यानी A का कोड आपका 1 हो जाएगा। और क्या बच्चा T कहां पर है, एंट्री में भी T है और इसमें भी है, तो T का कोड आपका 4 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, T का कोड आपका 4 हो जाएगा। और क्या बचा आपका नीटनेस, यानी आपका लास्ट में आपका डबल S है, तो S का कोड क्या हो जाएगा आपका, S का कोड आपका है आपका 7, यानी 77 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहां पर, तो इसको रीचेक कर लीजिएगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहां पर 981481, यानी 98। यहां पर ए का कोड गलती बोला है क्या, यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है। ए कहां गया आपका STEA 4 नंबर, तो 1 2 3 4, अच्छा ए का कोड आपका 3 है, सॉरी 9834, यानी 98 कहां पर है आपका, अच्छा 89 कहां पर है आपका, 8934, फिर 8977, यानी ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है 89348977, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। देखो मैं बोलता हूं क्वेश्चन आसान है, लेकिन बहुत केयरफुली करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आसान देखकर हम हो जाते हैं खुश, एक्साइटेड, और उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, और एग्जाम में गलती नहीं करना है। ठीक है, यहां पर आपका क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला आपका 84 नंबर, इसका आंसर आप सभी को बताना है। बहुत लाजवाब प्रश्न है आपका ये वाला। चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बिल्कुल क्या बात है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप सभी, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है इस क्वेश्चन में। अब मैं हालांकि मैंने इससे हार्ड क्वेश्चन करवा दिया आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा है मधुर आवाज प्रकृति का एक उपहार है, परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अब आपको बोला है जो आवाज है ना वो भगवान का देन है, लेकिन उसमें सुधार करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये हमारा कथन बोला है। तो निष्कर्ष कौन सा फॉलो करेगा वो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला बोल रहा है प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल भगवान का देन है, कथन में ही बोल रहा है देन है और उस पर अभ्यास करना है, तो पहला तो 100% फॉलो करेगा। दूसरा क्या बोल रहा है आप सभी का, दूसरा बोल रहा है आपका सतत अभ्यास के द्वारा एक व्यक्ति प्रकृति उपहार को प्राप्त कर सकता है, नहीं, यहां पर दूसरा गलती हो जाएगा। कथन में बोला है आप सभी को ना कि भगवान का देन है वो, अब आप मेहनत से उसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है मेहनत से आप भगवान का जो दिया हुआ वो पा सकते हैं, तो ये गलती है, कथन से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो सही क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा,
बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल। और इस क्वेश्चन को लेकर कम से कम खास कर क्या बोला है, गुना का उम्र क्या है ये आपको बताना है, और दो कंडीशन दिया गया है, आपको बताना है गुना का उम्र कैसे पता कर सकते हैं, पहले वाले कंडीशन से पता कर सकते हैं या दूसरे से, या दोनों का दोनों कंडीशन चाहिए। पहले कंडीशन में क्या बोला है, बोला है कि गुना, विजय और नाम क्या है केशव, ये तीनों का जो उम्र है वो बराबर है, तीनों का जितना उम्र इसका होगा उतना उम्र इसका होगा, उतना उम्र इसका होगा पहले वाले से। तो इससे बस पता ये चलता है कि तीनों का उम्र बराबर है, लेकिन ये पता नहीं चलता है गुना का उम्र क्या है, यानी पहला वाला पर्याप्त नहीं है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा में बोल रहा है आप सभी को कि विनय, केशव और अर्जुन, अच्छा विनय, केशव और अर्जुन का जो उम्र है वो 32 साल है, और सवाल में आगे आपको बोला है अर्जुन जो है ना, अर्जुन का जो भी उम्र होगा वो उम्र आपका, यहां पर हिंदी में ट्रांसलेट गलती है, जो अर्जुन का उम्र होगा वो विनय और केशव के उम्र के बराबर होगा। 32 है तो पक्का कंफर्म है इसका 16 होगा, और ये दोनों मिलाकर 16 होगा। तो गुना का एज इस कंडीशन से पता चल रहा है, गुना का एज नहीं पता चल रहा है। अब अगर दोनों को मिला दे तो पता चल जाएगा। कैसे भैया आप इसको 12, आप इसको 8 + 8 पकड़े, 12 4 भी तो पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते ना, 8 + 8 ही पकड़ना पड़ेगा। क्यों पकड़ना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि पहले कंडीशन में बोल दिया है विजय, केशव और गुना का उम्र बराबर है, यानी इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, तो गुना का एज भी 8 हो जाएगा। यानी दोनों के दोनों कंडीशन चाहिए हमें बताने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, आपको क्या बोला है, आपको बोला है शर्ट जो है वो एक गारमेंट्स है, तो आलू क्या है, सब्जी है भाई, वेजिटेबल। ऑप्शन नंबर कितना है यहां पर, ऑप्शन नंबर आपका डी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, चलो एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन था एग्जाम में, यहां पर बोला है पूरा का पूरा पोएट क्या है, ऑल पोएट्स। आपको बोला है पूरा का पूरा पोएट्स क्या है, पूरा का पूरा पोएट्स जो है वो रीडर्स है। ठीक है, फिर बोला है रीडर जो है वो आपका सभी, रीडर जो है वो बुद्धिमान नहीं है, यानी रीडर जो है वो आपका बुद्धिमान नहीं है, यानी रीडर और वॉइस का कोई कनेक्शन नहीं है। अब रीडर और वॉइस का कनेक्शन नहीं है तो वॉइस और इसका क्या था, पोएट का भी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रीडर के अंदर ही आपका पोएट आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है, आपको बोला नो पोएट इज वॉइस, नो पोएट इज वॉइस, तो पहला तो भैया पक्का सही है, 100% बोल सकते हो ना, नो पोएट इज वाइस। क्यों, क्योंकि जब इसका रीडर का और इसका अंतर कोई रिलेशन नहीं है और रीडर के अंदर आता ही है, तो पक्का इसके अंदर वाले का भी इससे रिश्ता नहीं है, तो पहला सही है। आप बोल सकते हो नो पोएट इज वाइस। अगला बोला है ऑल रीडर आर पोएट, पूरा का पूरा रीडर जो है वो पोएट है, तो ये गलती है, दूसरा गलती, पहला सही। ठीक है, अब बोलेंगे भैया दूसरा गलती सही, गलती कैसे हो गया यार, रीडर को हम लोग पॉइंट के अंदर नहीं घुसा सकते, अगर घुसा दिए तो स्टेटमेंट गलती हो जाएगा, चीजों को समझिएगा। ठीक है, ऑल पोएट आर रीडर, फिर बोला है नो रीडर इज वाइस। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा हमारे सर, सिर्फ एक, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, अगेन ये क्वेश्चन किसका है आपका, अगेन ये क्वेश्चन आप सभी का है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, धाड़ू का एक भाई है अनंत, ठीक है, और धाड़ू कुमार का पुत्र है। अच्छा, धारुन जो है वो अनंत का भाई है, यानी ये दोनों भाई है, और धारुन जो है कुमार का पापा है, यानी कुमार का पापा बोल रहा हूं, और जो आपका धारुन है उसके पिता कौन है, कुमार है, यानी आपका अनंत के पिता भी कुमार हुए, ये क्लियर। आगे बोला है जो कृष्णन है ना, कुमार के पिताजी है, कृष्णन कुमार के पिताजी है, कुमार के पिता कौन है, कृष्णन है, यानी धानु और अनंत के दादाजी कौन हुए, कृष्णन हुए। तो आपसे पूछा है अनंत कैसे रिलेटेड है कृष्णा से, तो पोता लगेगा ना, आपका ग्रैंडसन, क्योंकि कुमार के पिता कौन है, कुमार के पिता आपका जो है आपका कृष्णन है, और कुमार का बेटा कौन है, आपका धरुण और अनंत दोनों, तो क्या लगेंगे, ग्रैंडसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, नहीं खत्म। अच्छा 22-23 क्वेश्चन थे, नहीं 22-23 नहीं था क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका हो गया टोटल 30 प्लस एक आपको मैंने ब्लड रिलेशन, अच्छा
पजल वाले में करवाया था वहां पर 2 था, यानी टोटल 24 से 25 क्वेश्चन आपके 17 के शिफ्ट में बना था। अब आप बोलेंगे भैया फुल का फुल मार्क आया है भैया। अब मान लो ना ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को तो ना के बाद मिल सकता है, ये नहीं बोलूँ नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन कितना 30 से 40%, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको इतना काबिल बना दिया, इतना क्वेश्चन दे दिया, और रात को 10 बजे क्लास चल रहा है, तो आप मुझे पूरा विश्वास है ना आप सभी इसके बाहर क्वेश्चन कर नहीं आएंगे। पक्का है कि आप कम से कम एनटीपीसी में 30 में 30 रीजनिंग मार्क कराएंगे, ये पूरा विश्वास है। अगर आप मुझसे पढ़े हैं तब हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का हाई लेवल तक मैंने करवा दिया। कोई भी टॉपिक हो देख लीजिएगा आप सभी। क्लास अच्छा लगा होगा, अब क्या अच्छा लगेगा इसमें, फिर ही बोलूंगा लाइक कर दीजिएगा पसंद आया हो तो। ठीक है, चलिए। और हाँ, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप ना हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद दे सकते हैं आप सभी, ताकि वहां पर अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो वो भी आपको ऑफर मिल जाएगा, पूरे साल भर के लिए दिया जा रहा है मात्र 373 में। जितना भी एग्जाम आएगा हर एक एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है, 1 साल तक।